और अब बात करेंगे अनंत और राधिका मर्चेंट की संगीत सेरेमनी की, जिसमें बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी हस्तियां पहुंची और फिर कैसे सजी महफिल, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जलवा, जोश, रंग, उमंग और मस्ती के आलम की ये तस्वीरें हैं अनंत राधिका के संगीत नाइट की, जहां शामिल हुए बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत की नामचीन हस्तियां। मामेरू समारोह और गरबा नाइट्स के बाद शुक्रवार को नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के द ग्रैंड थिएटर में अनंत और राधिका की शादी का संगीत समारोह हुआ। 2 बार के ग्रैमी विजेता जस्टिन बीबर इस भव्य संगीत समारोह में मेहमानों का मनोरंजन करने पहुंचे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की संगीत सेरेमनी में बॉलीवुड सितारों की महफिल सजी। बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट की नामचीन हस्तियां बतौर मेहमान इसमें शामिल हुई। रणबीर कपूर से लेकर आलिया भट्ट तक, अर्जुन कपूर से लेकर शिखर पहाड़िया तक कार्यक्रम में शामिल हुए। तो वहीं MS धोनी अपनी पत्नी साक्षी के संग समारोह में नजर आए। संगीत कार्यक्रम की खास बात रही मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की अपनी पोते और नाती के साथ चक्के पे चक्का गाने पर डांस परफॉर्मेंस। अनंत राधिका की शादी से पहले के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक 12 जुलाई को अनंत और राधिका की शादी होगी। ड्रेस कोड पारंपरिक भारतीय पोशाक रखा गया है। 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद कार्यक्रम होगा। यहाँ ड्रेस कोड फॉर्मल इंडियन रहेगा। 14 जुलाई को रिसेप्शन या मंगल उत्सव कार्यक्रम रखा गया है। ड्रेस कोड इंडियन चिक रखा गया है। ये सभी समारोह BKC में जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित किए जाएंगे। कल शाम अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की संगीत सेरेमनी में बॉलीवुड सेलेब्स माधुरी दीक्षित, सलमान खान, अर्जुन, आलिया भट्ट, आदित्य राय कपूर, अनन्या पांडे, सारा अली खान समेत कई सितारे पहुंचे। इसके अलावा क्रिकेट जगत से MS धोनी के अलावा हार्दिक पांड्या, KL राहुल और कृणाल पांड्या शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व विजेता टीम के साथ खास बातचीत की और वर्ल्ड कप के अनुभव कैसे टीम ने साझा किए, क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको। भारतीय क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का विजेता बनकर स्वदेश लौट चुकी है। यहां विश्व विजेता टीम का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पूरी टीम को न सिर्फ आमंत्रित किया, बल्कि उनके साथ बारबाडोस की यादें भी साझा की। PM मोदी ने पूरी क्रिकेट टीम को महाविजय की बधाई दी। शानदार अपने टीम स्पिरिट को भी दिखाया है, अपने टैलेंट को भी दिखाया है और एक पेशेंस नजर आ रहा था। मैं देख रहा था कि पेशेंस था, हड़बड़ी नहीं थी। बड़ा आत्मविश्वास से भरा हुआ आप लोगों का। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है साथियों। प्रधानमंत्री मोदी की बधाई पर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने PM मोदी का आभार जताया। इस दौरान उन्होंने विश्व विजेता बनने का श्रेय पूरी टीम को दिया। साथ ही इस टीम को युवाओं के लिए प्रेरणा भी बताया। राहुल द्रविड़ ने PM मोदी के साथ कुछ पुरानी यादें भी ताजा की, जब भारत विजयी बनते बनते चूक गया था। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो रोहित और इन सब लड़कों ने बहुत जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है, जो नेवर से डाई एटीट्यूड दिखाई है, बहुत मैचेस में फाइनल में जाके भी वो बहुत मतलब इन लड़कों का बहुत क्रेडिट है। इसमें बहुत मेहनत की है इन लड़कों ने। T20 वर्ल्ड कप चैंपियन से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रोहित शर्मा से उस पल के बारे में बात की जब टीम फाइनल जीती थी। उस दौरान रोहित शर्मा ने पिच की मिट्टी को चखा था। PM के सवाल पर रोहित शर्मा ने कहा कि उन्हें इस पल को यादगार बनाना था और इसीलिए वहां की मिट्टी का स्वाद चखा। सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया। बहुत बार हमारे पास, बिल्कुल पास में आया था वर्ल्ड कप, बट हम आगे नहीं जा सके। लेकिन इस बार सब लोगों की वजह से हम उस चीज को हासिल कर सके। खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चहल की गंभीरता पर चुटकी लेते हुए माहौल को खुशनुमा बना दिया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के लोगों के स्वभाव के बारे में भी बात की।
आपकी पीएम मोदी ने रोहित शर्मा से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेते समय खास पोजीशन में चलने या फिर डांस करते हुए चलने को लेकर भी बात की। पीएम के सवाल पर रोहित खास अंदाज में ट्रॉफी लेने का राज खोलते दिखे। चाहे क्यों सीरियस है? हाँ? मैंने सही पकड़ा है ना? हरियाणा का कोई भी व्यक्ति हो, वो हर हालत में खुश रहता है, वो हर चीज में खुशी ढूंढता है। पीएम मोदी ने रोहित शर्मा से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेते समय खास पोजीशन में चलने या फिर डांस करते हुए चलने को लेकर भी बात की। पीएम के सवाल पर रोहित खास अंदाज में ट्रॉफी लेने का राज खोलते दिखे। सर उसके पीछे ये था कि जैसे हम सबके लिए इतना बड़ा मोमेंट था वो, और हम सब लोग इस चीज का इतने साल से इंतजार कर रहे थे, तो मुझे लड़कों ने बोला कि आप सिर्फ ऐसे ही मत जाना, चलकर कुछ अलग करना। खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने ऋषभ पंत की रिकवरी को लेकर भी बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पंत की रिकवरी का पोस्ट वो देखा करते थे। पीएम के सवाल पर पंत ने अपनी रिकवरी के दौरान संघर्ष की यादें भी साझा की। तो पिछले 1.5-2 साल से सर यही सोच रहा था कि यार वापस फील्ड में आके जो कर रहा था उससे बेटर करने की ट्राई करनी है, और किसी और के लिए नहीं बट अपने आप को प्रूव करना है, नहीं वापस डेडिकेट करके कि यार नहीं वापस इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है। पीएम मोदी ने ऋषभ पंत से बातचीत के दौरान उनकी माताजी का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने ऋषभ की माताजी के हौसले की भी तारीफ की। लेकिन आपने उसी लड़ाई को जीता है, तो बहुत बड़ा काम किया है जी, बधाई हो आपको। थैंक यू सर। उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक जो लंबी तपस्या होती है वो समय पे काम आती है। आपने खेल में जो तपस्या की है वो जरूरत पड़ने पर उसने अपना रंग बिखेरा। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के साथ बातचीत के दौरान विराट कोहली के साथ भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विराट लक्ष्य को लेकर भी कुछ सवाल किया, जिस पर विराट ने क्या जवाब दिए वो जरा सुनिए। ये दिन मेरे लिए बहुत हमेशा मेरे जहन में रहेगा, क्योंकि ये पूरे टूर्नामेंट में मैं वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। और एक समय पे मैंने राहुल भाई को भी बोला कि मैंने अपने आप को और टीम को दोनों को न्याय नहीं दिया अभी तक। तो इन्होंने मुझे बोला कि जब सिचुएशन आएगी तो मुझे भरोसा है कि तुम परफॉर्म करोगे। पीएम मोदी ने वर्ल्ड कप के हीरो रहे बुमराह से आखिरी के ओवर में गेंदबाजी को लेकर तनाव पर बात की। पीएम के सवाल पर बुमराह ने कहा कि मैं तनाव के बारे में नहीं, अपने परफॉर्मेंस पर फोकस करता हूं। इस दौरान बुमराह ने वेस्टइंडीज के खाने को लेकर भी जिक्र किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं टीम की मदद कर पाता हूं और कोई भी टफ सिचुएशन से मैच अगर निकाल पाता हूं तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, और आगे जाते हुए भी वो मैं कॉन्फिडेंस को कैरी करता हूं। और स्पेशली ये टूर्नामेंट में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई जब मुझे टफ ओवर्स डालनी थी और मैं टीम को हेल्प कर पाया और मैच जिता पाया। पीएम मोदी ने एक एक कर हार्दिक पांड्या, सूर्य यादव सहित सभी खिलाड़ियों से बात की। साथ ही सभी खिलाड़ियों और उनके परिजनों के साथ साथ एक एक कर फोटो भी खिंचाई। इस दौरान पीएम मोदी ने खिलाड़ियों और उनके परिवार के साथ थोड़ी हंसी मजाक भी किया। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के बच्चों को लाड़ प्यार और दुलारा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात बिहार की करेंगे। बिहार में 17 दिन में 12 पुल गिरने से दहशत फैल गई है, लेकिन इस पर सियासत फुल है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुल क्यों गिरा है इसकी जांच के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है ना किसी दोषी को बख्शा जाएगा। सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। जरा सोचिए, आप बिहार में हैं और बिहार के किसी पुल को पार कर रहे हैं, तब आपके मन में क्या बात चल रही होगी। सोचिएगा जरूर, एक बार, 2 बार नहीं, बार बार सोचिएगा। ये बिहार है जहां बाहर नहीं
गिर रहे पुल लगातार हैं, बयानों की बौछार और सियासत अपरंपार है। ये बिहार है, अब सवाल हजार हैं, क्यों पुल गिर रहे बारंबार हैं। ये बारिश का अटैक है या करप्शन की मार है, ये बिहार है। वैसे तो बिहार हमेशा से सुर्खियों में रहता है, लेकिन बीते 17 दिनों से पुल गिरने की घटना ने राजनीति को और गरमा दिया है। धड़ाधड़ गिर रहे पुल पर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ पुल ध्वस्त हो रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष बिहार के विकास मॉडल को पस्त बताने में जुटा है। बिहार में भरभरा कर धड़ाधड़ गिर रहे पुल पर सियासत शुरू हो गई है तो जेडीयू ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछ लिया है। 1.5 साल का हिसाब मांगा है, जिस पर तेजस्वी भी पलटवार करते हुए नीतीश सरकार पर सवाल दाग रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को ही न बताना चाहिए 1.5 साल तक ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री कौन था, तो उनको न बताना चाहिए कि क्या देख रहे थे, मजा कर रहे थे कि पुल का निर्माण देख रहे थे, ये उनको बताना चाहिए। दूसरे किससे पूछ रहे हैं? 18 महीने के अलावा 17 साल तक 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा, और ये सारे पुले वही हैं जो गिर रही है, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। बिहार में जल समाधि ले रहे पुल पर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। आरजेडी नीतीश सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है तो राज्य सरकार एक जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होने का दावा कर रही है। एकदम एक एक चीजों की जांच करवा रहा हूं और तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया है। उसकी सूची भी जारी कराऊंगा, कब बना है, किसने बनाया है, किन लोगों के द्वारा इस पूरे कार्रवाई की गई है, क्योंकि उसमें सूचना जो प्राप्त हुई है कई विधायकों के अनुशंसा से बने हैं, जो विधायक कोटा से बने हैं, सभी चीजों का जांच हो रहा है, कार्रवाई की जाएगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लोग ये जानते हैं बरसात का समय है, काफी अब नॉर्मल वर्षा हुई है, इसलिए पुल के गिरने का सिलसिला है, लेकिन उसके बावजूद भी पुल क्यों गिरा है इसकी जांच के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। सख्त निर्देश दिया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। बिहार में पिछले 17 दिनों में 12 पुल गिरने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। इस मामले में 15 इंजीनियर्स को निलंबित किया गया है। 2 से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिन इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया है उसमें 4 ग्रामीण कार्य विभाग के और 11 जल संसाधन विभाग के हैं। 2 कार्यपालक अभियंता, 4 सहायक अभियंता, 2 कनीय अभियंता समेत 15 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर भी गाज गिरी है। सरकार ने इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि 17 दिनों में 12 पुल गिर गए, इसका कौन जिम्मेदार है? बिहार में पुल बनते तो हैं, आखिर टिकते क्यों नहीं? किसकी लापरवाही और किसका भ्रष्टाचार? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक